ये देख सकते हैं मेरा तीसरा टॉपिक है, एक त्रिभुज PQR की रचना करो जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो चलिए इसका रचना कैसे करेंगे। तो जो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया, त्रिभुज के परिमाप के बराबर मुझे एक लाइन ले लेना है। क्या लेना है? त्रिभुज के परिमाप के बराबर मुझे एक लाइन लेना है। त्रिभुज का परिमाप कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो मुझे 12 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है। ये देख सकते हैं मैंने ये 12 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया है। लाइन मेरा क्या है? लाइन AB नाम दे रहा हूँ इस लाइन का रेखाखंड को। और फिर क्या करना है? और फिर एक न्यून कोण बनाना है। इस तरह से एक न्यून कोण बनाना है। ये देख सकते हैं मैंने न्यून कोण BAX ले लिया है। BAX लिया है। अब न्यून कोण जो है ना, ये AX वाला लाइन जो है, ये देख सकते हैं AX वाली लाइन को मैंने, AX वाले रेखाखंड को मैं जो ये अनुपात दिया है, जो 3 + 4 + 5 इनको जोड़कर जो आएगा 12 आएगा। देख सकते हैं जो ये अनुपात है इनको जोड़कर 12 आएगा। तो इनको इसी AX लाइन को मुझे 12 बराबर भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे इस लाइन को यहाँ पर इस मेन वाले परिमाप पर काटना है। तो मुझे क्या करना है? ये जो अनुपात दिया है उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जितना आएगा, मान लीजिए यहाँ 12 है, तो ये AX वाली जो न्यून कोण मैंने खींचा है, न्यून कोण वाला यहाँ पर, इसको 12 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो चलिए आप या तो गोला प्रकार से कर लीजिए या तो यहाँ पर इंची से कर लीजिए। तो मैंने 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर 12 बराबर भागों में इसे बांटना चालू कर दिया। ये देख सकते हैं मैंने इसे 12 बराबर भागों में बांट दिया है। मान लीजिए इसका मैं नाम दे रहा हूँ A1 A2। फिर क्या करना है? मुझे A12 को और B को मिला देना है। देखिए मैंने A12 और B को मिला दिया। ये देखते हैं मैंने A12 और B को मिला दिया इस प्रकार। ये देखते हैं मैंने A12 और B को मिला दिया। और मिलाने के बाद आपको क्या करना है? A12 और B की पैरेलल लाइन खींचना है। A12 B के पैरेलल लाइन खींचना है पॉइंट A3 से। क्यों? क्योंकि पहला अनुपात मेरा क्या दिया है? 3 दिया है। तो मुझे 3 पॉइंट गिनकर उसी पॉइंट से मुझे इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन खींचना है। तो पैरेलल लाइन कैसे खींचेंगे? तो एक और तरीका बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचने का। तो आपको सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पर ये चाप रखना है, जहाँ पर ये A12 कट किया है, ये दोनों लाइन, ठीक है, कट किया है, वहाँ पर चाप रखना है और इस तरह से चाप काटना है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से चाप काट दिया है। फिर चाप काटने के बाद जिस पॉइंट पर मुझे पैरेलल लाइन खींचना है इसके, उस पॉइंट पर ऐसे चाप रखेंगे। मान लीजिए यहाँ मुझे A3 पर करना है, तो मैंने A3 पर रख के सिंपली इस तरह से चाप काट दिया। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से चाप काट दिया, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से चाप काट दिया और जितना मैंने यहाँ पर चाप लिया था, इतना ये जो यहाँ पर इस तरह से जितना कटा है, उतना यहाँ पर भी चाप लेकर के सिंपली यहाँ जो यहाँ पर कटा है ना, इस पर ऐसे चाप रख करके यहाँ पर ऐसे काट देंगे, ठीक है। और काटने के बाद इसको A3 से जहाँ ये कटा है इसको ऐसे मिला देंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसे मिला दिया है। मिलाने के बाद देखेंगे ये और ये लाइन पैरेलल होगा। तो ये तो आप सीख गए। और दूसरा तरीका अब फिर क्या करना है? अब देखेंगे ये 4 है, तो अब यहाँ 4 अनुपात है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ से क्यों गिनेंगे? फिर 4 3 7 जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ देंगे तब भी इतना ही 7 पे आएंगे, ठीक है। और अगर अलग से करेंगे तो यहाँ 3 तक मान लीजिए हो गया। अब इसके बाद करना है तो मुझे मान लीजिए यहाँ 7 पर करना है। अब 7 पर एक पैरेलल लाइन खींचना है, किसके? A12 B के, ठीक है, A12 B के। यहाँ तो मुझे 7 पॉइंट में, यहाँ जो A7 पॉइंट पर A12 B की पैरेलल लाइन खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? चलिए मैं इसे आपको सेट स्क्वायर के सहायता से खींचना बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल होगा। ये देख सकते हैं मैंने जैसे कि पहले अपने बेसिक वाले लेक्चर में बताया था, बेसिक रचना वाले, मैं कैसे खींचूंगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि बताया था, इस तरह से ऐसे लेंगे चाप, इंची को और सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद जिस पॉइंट पर मुझे खींचना है उस पॉइंट पर मुझे इस तरह से ले जाना होगा। ले जाने के बाद इस तरह से इसे खींच देना होगा। खींचने के बाद और जो यहाँ पर दोनों पॉइंट कट किए हैं, ये देख सकते हैं, जो यहाँ पर इसका नाम P दे रहा हूँ, यहाँ Q दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा पैरेलल लाइन बन गया। अब और अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप ये है, ये जो देख रहे हैं A और P पॉइंट AP, इसके बराबर चाप लेकर के पॉइंट P पर मुझे ये चाप रखना है। और चाप रखने के बाद इस तरह से चाप काट देना है, ठीक है। और फिर वही सेम क्रिया यहाँ पर भी करना है, सेम काम यहाँ पर भी करना है। करना क्या है? QB के बराबर चाप लेंगे और पॉइंट Q पर चाप को रख करके इस तरह से कट लगा देंगे। यहाँ देखिए मैंने कट लगा दिया। और फिर क्या करना है? इस पॉइंट का नाम दे देंगे R दे देंगे, ठीक है। और फिर मुझे इस RP व RQ को मिला देना होगा, ठीक है। RP व RQ को मिला देना होगा। देखिए अभी त्रिभुज हमारा तैयार होगा, अभी मेरा त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ठीक है, जिसका परिमाप 12 होगा और भुजाओं का अनुपात 4:3:5। तो देख सकते हैं मैंने इसे गहरा भी कर लिया। अब चलिए मेन आधा काम तो हो गया। अब आधा काम क्या है कि इसका रचना करना। अब इसका रचना कैसे करेंगे? तो रचना के चरण पहले हेडिंग डालेंगे और जो सबसे पहले आपने क्या किया वही आपको इसमें लिखना है। तो ये देख सकते हैं मेरा पहला स्टेप में मैंने क्या किया था। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AB बराबर 12 सेंटीमीटर खींचा था, जो त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो सबसे पहले हमने AB खींचा था जो 12 सेंटीमीटर है और वो त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, उतना ही लेना है। और फिर दूसरे स्टेप मैंने क्या किया था, बिंदु A से रेखाखंड AB के साथ न्यून कोण BAX खींचा। दूसरे स्टेप मैंने क्या किया, बिंदु A से रेखाखंड AB के साथ न्यून कोण BAX खींचा। ये देख सकते हैं बिंदु A से AB रेखाखंड के साथ न्यून कोण BAX खींचा, ठीक है। और फिर उसको खींचने के बाद फिर रेखाखंड AX को, देखिए मेरा रेखाखंड AX है ना, रेखाखंड AX है जो न्यून कोण मैंने खींचा था, और उसको 12 बराबर भागों, 12 बराबर कैसे आया? 12 कैसे आया? 3 4 अनुपात को जोड़ करके 12 है। 12 बराबर भागों में A1 A2 और A3 ऐसे करके इतने बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। और फिर बांटने के बाद जो A12 है, यहाँ देख सकते हैं इसको मैंने B से A12 को B से मिला। ये देख सकते हैं मेरे चौथे स्टेप में। पांचवा स्टेप क्या है? बिंदु A3 से A12 के समांतर रेखा A3P खींचा। देखिए मैंने यहाँ क्या खींचा है? A3P खींच दिया है। किसके समांतर? A12 B के समांतर। और इसी प्रकार से A7 से A7 क्यों खींचा, ये देख सकते हैं। और फिर छठवें स्टेप मैंने क्या किया, AP के बराबर चाप लेकर, यहाँ देखिए मैंने AP के बराबर गोला प्रकार में चाप लिया था, वही मैंने यहाँ लिखा AP के बराबर चाप लेकर बिंदु P से चाप काटा। ये देख सकते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा था। AP के बराबर चाप लेकर, AP जो देख सकते हैं AP है, AP के बराबर चाप लेकर बिंदु P से चाप काटा। ये देख सकते हैं मैंने बिंदु P से यहाँ पर ये चाप काटा, ठीक है, बिंदु P से चाप खींचा।
तथा इसी प्रकार बी क्यू के बराबर चाप लेकर गोला प्रकार में बिंदु क्यू से चाप काटा और जो दोनों पॉइंट यहाँ कटे हैं उसका नाम मैंने आर दिया, ठीक है, आर दिया। और फिर मैंने क्या किया लास्ट और स्टेप में, 7वें स्टेप में मैंने पी आर तथा क्यू आर को मिला। देखिए मैंने पी आर तथा क्यू आर को मिला दिया है, ठीक है। और फिर मेरा फाइनल स्टेप क्या होगा, अभिष्ट त्रिभुज, मेरा फाइनल स्टेप है अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर है। तो चलिए मैंने इसी प्रकार तीसरा पॉइंट भी सीख लिया, तीसरा टॉपिक अपना कवर कर लिया। तो इसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिपल स्टार देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आता है, ठीक है। तो इसको आपको एकदम इस प्रकार से रट लेना है, इसको एकदम तैयार करके जाना है।